सोमवार की सुबह और मुश्किल भरा रहा होगा सबका ये लास्ट वीकेंड। यही डर सता रहा होगा अब क्या होगा, है ना। उस पर डिटेल में अपन आगे चर्चा करेंगे। पहले जरा वो फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन, उसकी इंपॉर्टेंस दिखाता हूं आपको। फ्राइडे को वो दबाव तो खैर आपकी स्क्रीन पर है। 5 दिनों की बैक टू बैक तेजी के बाद फाइनली दबाव वाला सेशन। पिछले फ्राइडे से लेकर थर्सडे तक हर दिन उछाल था, मजबूती थी, उसके बाद फाइनली दबाव आया। इनफैक्ट फ्राइडे के उस प्रेशर ने समीकरण ऐसे बिगाड़े कि वीक ऑन वीक पिछले हफ्ते निफ्टी आधे % की कमजोरी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। और इसका मतलब हुआ 8 हफ्तों की बैक टू बैक वीक ऑन वीक तेजी के बाद फाइनली यह हफ्ता दबाव वाला। और एक और इंटरेस्टिंग हाईलाइट थी फ्राइडे की। फ्राइडे का इंट्राडे एक बार फिर से स्क्रीन पर रखिएगा। आमतौर पे इंट्राडे में कुछ रिकवरी प्ले आउट होती है, होती थी ऑफ लेट, तो आपने सबने नोटिस करा होगा। लेकिन फ्राइडे को दबाव में थे, कोई रिकवरी का अटेम्प्ट देखने को नहीं मिला। तो कमजोर थे, कमजोर रहे और कमजोर ही बंद होते हुए नजर आए उस सेशन में। और ऊपर से बिगड़ते जा रहे हैं यूएस के संकेत या ग्लोबल क्यूज। वो थर्सडे को अच्छे खासे बिगड़ते समीकरण, उस दबाव की अपन ने चर्चा करी थी, उसके ऊपर फ्राइडे को फिर तीनों बेंचमार्क्स खासी कमजोरी के साथ कामकाज करते हुए नजर आए। यह है गुरुवार और यह शुक्रवार के यूएस के प्रिंट्स। शुक्रवार के तो अपफ्रंट डिटेल में चर्चा भी करेंगे, लेकिन वहां पे और अपन कह ही रहे थे थर्सडे को जब अपन ने रिकॉर्ड हाइज छुए थे, तो उस रिकॉर्ड हाइज के बीच में वो अंडरटोन की चर्चा हुई थी कि इंटरनल्स कमजोर थे। और फ्राइडे को देखिए क्या हाल हुआ है। खैर, मार्केट्स में आगे लौटूंगा, पहले इस हफ्ते कहां का नजर है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो बता देता हूं। भाई सबसे पहले तो बिगड़ता ग्लोबल मूड, इससे ज्यादा तो अब कुछ इंपॉर्टेंट रह ही नहीं गया। खबरें बार बार अटकलें, पता नहीं कौन कौन से अलग अलग मॉडल वॉडल की यूएस रिसेशन में चला गया है, रिसेशन में जा रहा है, उसकी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। और मार्केट्स, नैस्डैक वगैरह, तो नैस्डैक तो करेक्शन टेरिटरी में आ ही गया है। तो यूएस के मार्केट्स और संकेत ग्लोब के बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट का टेंशन, वीकेंड पे अगर आपने पढ़ा होता तो कुछ साइंस थे फ्लेयर अप होने के, विजिबल थे। तो उस मिडिल ईस्ट के टेंशंस पे, जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स पे नजर रहेगी। थर्सडे को वैसे नॉर्मल हफ्ता होता तो सबसे पहले मेंशन करता, लेकिन ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। पर गुरुवार को हमारी 3 दिनों की एमपीसी खत्म होगी और सुबह 10 बजे थर्सडे मॉर्निंग हमारी क्रेडिट पॉलिसी अनाउंस होगी। पर लार्जली शायद एक नॉन इवेंट हो, अब तक तो ऐसे ही लग रहा है, कुछ बदलेगा नहीं। और हाँ, रिजल्ट सीजन अब अपने लास्ट लेग में आ रहा है। इस हफ्ते 900 से ज्यादा कंपनीज अपने तिमाही रिजल्ट घोषित करेंगी, जिसमें कोई भारतीय एयरटेल, ओएनजीसी जैसी इंपॉर्टेंट निफ्टी 50 कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी हैं। खैर, बिगड़ता ग्लोब, बिगड़ता मूड और गिफ्ट निफ्टी फिर दबाव में। फ्राइडे के 300 पॉइंट के दबाव के ऊपर आज 300 पॉइंट से ज्यादा की फिर कमजोरी के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस। एक तगड़ा गैप डाउन। ऐसे में क्या बिगड़ रहा है मूड, क्या चल रहा है यूएस में, ऐसा क्या जॉब्स डेटा से डर लग गया, सब पे डिटेल में। फ्राइडे को ध्यान रखिएगा, डिटेल जॉब्स रिपोर्ट आई थी पिछले महीने की, नीरज जी से इस पर चर्चा करनी है। वीरू से फिर जाना जाएगा कहां थम सकता है ये बाजार, क्या क्रिटिकल, क्या क्रूशियल लेवल्स हैं जो हमें वॉच आउट करना है, और उसके बाद फिर अप्रोच क्या रखनी है इस हफ्ते की। और हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। नीरज जी, गजब हो रखा है नहीं फाइनली था। है।